द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहता है कि धार्मिक महत्व वाले किसी भी नाम का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि क्या शिव शक्ति नाम स्वीकार किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जैसे ही पीएम मोदी ने घोषणा की कि चंद्रयान 3 का लैंडर बुधवार को चंद्रमा की सतह पर जिस बिंदु पर उतरा है उसका नाम शिव शक्ति रखा जाएगा, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रमा पर स्थानों का नाम कौन रखता है, ऐसे नामों को अपनाने की क्या प्रक्रिया है, चंद्रमा पर बिंदुओं का नाम कौन रखता है और यह कैसे किया जाता है। और इसके साथ साथ जो आज तक हम बचपन से सुनते आए हैं कि कुछ लोगों ने चंद्रमा पर जमीन खरीद ली है, ये वो, तो आज इसके बारे में भी जाना जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि चंद्रमा का मालिक कोई क्यों नहीं हो सकता। तो ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, मोदी ने कहा कि आमतौर पर दुनिया भर में इस तरीके के सफल मिशनों को एक नाम देने की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि उस स्थान का नामकरण करने पर भी चर्चा हुई थी जहां 2019 में चंद्रयान 2 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन उनका मानना था कि ऐसा तभी होना चाहिए जब अगला मिशन सॉफ्ट लैंड में सफल हो। अब उस बिंदु को तिरंगा नाम दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, इसरो प्रमुख सोमनाथ ने भी रविवार को तिरुवनंतपुरम में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश को लैंडिंग साइट का नाम रखने का पूरा अधिकार है। लैंडिंग साइट का नामकरण कोई पहली घटना नहीं है। कई भारतीय नाम पहले ही चंद्रमा पर मौजूद हैं। उन्होंने साराभाई क्रेटर का भी उदाहरण प्रस्तुत किया। अब साथियों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का मालिक कोई क्यों नहीं हो सकता। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि 1966 में यूनाइटेड नेशन ऑफिस के द्वारा आउटर स्पेस अफेयर की एक ट्रीटी लाई गई थी और हमें गौर ये करना चाहिए कि ये वही कोल्ड वार का दौर था जिसमें दो सुपर पावर्स, एक यूएसएसआर और एक यूनाइटेड स्टेट के बीच टकरार चल रही थी। और इसी दौर में आंतरिक खोज के लिए कुछ सामान्य सिद्धांत निर्धारित भी किए गए थे। जैसे यहाँ पर ये था कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये काफी ज्यादा दिक्कत पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड वार में तो सुपर पावर जमीनी स्तर पर भी टक्कर कर रहे थे और ये स्पेस में भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। तो दोस्तों, आगे बताया जा रहा है, ट्रीटी ने अपने आर्टिकल 2 में कहा कि चंद्रमा या अन्य किसी खगोलिक पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष पर कोई अपना प्रभुत्व का दावा नहीं कर सकता या उपयोग या कब्जे की भी बात नहीं कर सकता। कहने का अभिप्राय यही है कि देशों को अपनी आंतरिक खोज की गतिविधियों में सहयोग करना होगा और वे इस पर दावा नहीं कर सकते। वे ये नहीं कह सकते कि कल को अमेरिका ये कहने लगे कि मून पर सबसे पहले मैं गया था तो ये मेरा हो गया, या फिर भारत कहे कि साउथ पोल पर सबसे पहले मैंने झंडा गाड़ा है तो ये मेरा हो गया। जैसे साउथ चाइना सी में चीन क्या कहता है, ये मेरा है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, साथ ही साथ DW की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक राष्ट्र चंद्रमा पर झंडा लगा सकता है, लेकिन इसका कोई कानूनी अर्थ या परिणाम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रमा पर जो लैंडिंग होती है उनके लैंडिंग स्थलों का नाम कौन रखता है। तो दोस्तों, इसके बारे में बताया जा रहा है कि द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ IAU, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के लिए कुछ अन्य नियमों को भी निर्धारित करता है। भारत इसके 92 मेंबर्स में से एक है। इसकी वेबसाइट में कहा गया है कि IAU 1919 में इसकी स्थापना के बाद से ग्रह और उपग्रह नामकरण का मध्यस्थ करता रहा है। अपोलो मिशन के दौरान स्थलों के नामकरण की एक अनौपचारिक प्रथा आम थी। प्रत्येक लैंडिंग साइट के पास छोटे गड्ढों और पहाड़ों को नाम दिए गए थे, जैसे इसके लिए सार्टी, जेंट्स जॉर्ज, स्टोन माउंटेन, लेकिन आधिकारिक नाम भी इसके लिए भी इस्तेमाल किया गया था। जैसे इसका एक और उदाहरण दिया गया कि हेडली रिले एक आधिकारिक नाम था, लेकिन इसका उद्देश्य हमेशा आधिकारिक नामों का उपयोग करने के बजाय एक आसान शॉर्ट हैंड विकसित करना था। अपोलो के दौरान सौंपे गए अधिकांश औपचारिक नामों के बाद IAU द्वारा आधिकारिक शब्द का भी उपयोग किया गया और आधिकारिक दर्जा भी दिया गया। जैसे कि आपने गाँव में देखा होगा कि कुछ लोगों के अजीब अजीब नाम रहते हैं, रिंकुआ, पिंकुआ, कलुआ, लेकिन स्कूल और डॉक्यूमेंट्स में उनके नाम अलग होते हैं। साथियों, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि IAU ग्रही पिंडों के नाम पर कैसे विचार करता है। तो इसके कुछ चरण और बिंदु शामिल हैं। जैसे जब किसी ग्रह या उपग्रह की सतह पर उसकी पहली छवि प्राप्त की जाती है, उसकी विशेषताओं के नामकरण के लिए थीम चुनी जाती है और कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के नाम प्रस्तावित किए जाते हैं और ये नाम आमतौर पर उपयुक्त IAU कार्य समूह के सदस्यों द्वारा ही दिया जाता है। और इसमें दूसरा बिंदु है कि
जैसे जैसे हाई रेजोल्यूशन की छवियां और मानचित्र उपलब्ध होते हैं या विशिष्ट सतहों या भूवैज्ञानिक संरचनाओं का मानचित्र या वर्णन करने वाले जांचकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त सुविधाओं के लिए नामों का अनुरोध किया जाता है, तो यहाँ पर इन सभी को मिला करके ही किसी भी स्थल का नाम दिया जाता है। और इस बिंदु पर यह भी सुझाव दे सकते हैं कि कार्य समूह द्वारा एक विशिष्ट नाम पर विचार किया जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि नाम स्वीकार कर लिया ही जाएगा। जैसे जो आपने नाम दिया वह विचार करने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि यह स्वीकार करने के योग्य है या नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्या आंतरिक वस्तुओं के नामकरण के लिए कोई मानक है? तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि हाँ, IAU कई सुझाव देता है। ग्रही पिंडों के लिए इसमें कहा गया है कि नाम सरल, स्पष्ट होना चाहिए और मौजूद नामों की नकल भी नहीं होनी चाहिए। इसके कई नियम हैं, जैसे 19वीं शताब्दी से पहले के राजनीतिक हस्तियों के नाम को छोड़कर राजनीतिक, सैन्य या धार्मिक महत्व को नाम देने वाले नामों का उपयोग इसमें नहीं किया जा सकता। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे समक्ष ये प्रस्तुत होता है कि क्या भारत ने कभी चंद्रमा पर किसी अन्य साइट का नाम रखा है? तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि जी हाँ, 2008 के मिशन चंद्रयान फर्स्ट के बाद वह स्थल जहां जांच दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी उसका नाम पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर स्थल रखा गया था। लेकिन 2003 से 2009 तक इसरो के अध्यक्ष रहे माधवन नायर के मुताबिक तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति और पूर्व इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के चंद्रमा पर पहुंचने को प्रतीकात्मक रूप देने पर भी सवाल उठाया था। यहाँ पर भी विवाद हुआ था और लोगों का कहना था कि ये नाम उपयुक्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहा जाने लगा कि जो लैंडिंग है वह उनके जन्मदिन पर ही की गई थी और जवाहरलाल नेहरू ने लंबे समय तक भारत में वैज्ञानिक विकास और अनुसंधान करने का समर्थन किया था। IAU के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया, जिससे वह आधिकारिक नाम हो गया। यहाँ शिव शक्ति जो नाम दिया जा रहा है इससे कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है। अब जैसे अन्य धर्म के लोग भी हैं, अगर धर्म का नाम होगा तो सभी यही सोचेंगे कि हमारे धर्म का नाम जरूर इसमें रखा जाए। बाकी तो राजनीति है, अपनी जगह है, और जो बातें थी वो हमने आसानी से समझ ली। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।